आज मैं इस वीडियो में आपके दिमाग में अब तक के घुसे पड़े सारे विचार, भ्रम और भरोसे के नाम के शब्दों पर पानी छिटकने वाला हूं, वो भी बहुत अच्छी तरह निचोड़कर। इसलिए मेरी आपसे खास गुजारिश है कि ये वीडियो आपको लास्ट तक देखकर कुछ जिंदगी में सीखना है, कुछ इस दुनिया के कड़वे सच को एक्सप्लोर करना है, तभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप अभी इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मोटिवेशन कम और जिंदगी की रियलिटी के बारे में सबसे ज्यादा गहराई में बातें होने वाली है। सो टाइम को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहला जिंदगी का कड़वा सच। तो हम आज तक ये मानते आए हैं कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी रिलेशनशिप या हमारे रिलेशंस जितने भी लोगों के साथ हैं वो इस दुनिया में हमारे लिए सबसे अच्छे लोग हैं, वही हमारी जिंदगी है और वही हमारे जिंदगी भर के अच्छे सपोर्टर बने रहेंगे। अगर ऐसा सोचकर बैठे हुए हैं तो जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि आज हम जो मानकर बैठे हुए हैं ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम ये सोचकर बैठे हुए हैं कि ये आज जो भी लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ इसी तरह पेश आएंगे और हमारे साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा आज कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए। क्योंकि लोग आज हमसे इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पीछे उनका कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट है, कुछ स्वार्थ है, कुछ है जो उनसे आपसे चाहिए। अगर आप जैसे ही अपनी जिंदगी में कहीं से बहुत जोर से पटकेंगे या फेल हो जाएंगे तो समझ लेना आज जो तुम्हारे साथ अपना कहकर घूम रहे हैं ना, वही लोग उस वक्त तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की बातें करेंगे। तुम्हारे पास पैसे ना होने की वजह से या तुम्हारे फेलियर पर तुम्हारी मजाक बनाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात जो मैं आज तुमसे बोलने वाला हूं उसे सुन लो अच्छे से। अगर आज आप ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हो जो तुम्हें लगता है उनके बिहेवियर से कि ये मेरे लिए अच्छे नहीं है, ये कुछ छोटे मोटे फेलियर पर या छोटी सी बात पर हमें नीचा गिराते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों से जल्द अपना कनेक्शन काट लो, अपना टाइम उनको देना बंद करो और अपने आप को ऐसे लोगों से दूर करके खुद पर ज्यादा भरोसा रखना सीख लो। क्योंकि अगर ज्यादा लोगों पर इसी तरह डिपेंडेंट रहोगे तो यही लोग एक दिन आपके पास कुछ ना होने की वजह से या आपके बुरे समय में आपको लात मारकर चले जाएंगे। नंबर 2, आप अभी कोई जॉब कर रहे हो या कहीं पर छोटी सी मजदूरी कर रहे हो तो जरा शांति से अपने दिन का कुछ समय खुद के पीछे लगाने की कोशिश करना। जैसे एक शांत जगह पर जाना और शांति से इस दुनिया की मोह माया में से, सोशल मीडिया से बाहर आकर वो कुछ समय खुद पर लगाकर खुद को ऑब्जर्व करके ये कुछ सवाल खुद को पूछने की कोशिश करना कि आप अपनी सबसे अमूल्य जिंदगी का हर दिन क्या कर रहे हो, आप अपने इंटेलिजेंस की पावर का क्या कर रहे हो और अपनी जिंदगी को हर दिन इस तरह काम करके कुछ सालों में आप खुद को कहां ले जा रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो या खुद को आबाद कर रहे हो, ये जरूर नोट करना। आपको आराम से बैठकर इस तरह खुद के बारे में सोचना है, खुद से सवाल करना है। मैं यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करना है, उनसे सीखना है, बड़े सपने देखने हैं और बड़े विचार करने हैं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको अपनी खुद की जिंदगी के रियल हालात को देखने की कोशिश करनी है। आप अपने दिमाग से कितने खोखले हो चुके हो उसे समझने की कोशिश करनी है। आपने अब तक कब अच्छे से खुद के साथ टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में सोचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये सोचना है कि आपने अपनी जिंदगी में कब एक अच्छी मुस्कान अपने फेस पर रखी हुई थी और अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरा, मोटिवेशन से भरा और एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में खुद को जीने की कोशिश करी थी, उसे ध्यान से समझने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा करके आपको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी अनुभव आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, तो समझो आपने अपनी जिंदगी को कभी समझा ही नहीं है या आपने अभी तक कभी भी अपनी खुद की जिंदगी को जीने की कोशिश ही नहीं करी है। और जब हमने इस तरह जिंदगी जीने की कोशिश ही नहीं करी और ना हर रोज ऐसा कर पाते हैं, तो ऐसी जिंदगी को क्या हम सच में जीना कहेंगे? मुझे कमेंट में बताओ आप इसके बारे में क्या सोच रखते हो। नंबर 3, आपको आज तक काफी सारे ऐसे लोग मिले होंगे या आपने खुद ऐसा सोचा होगा कि यार लाइफ में कुछ करना तो है पर कुछ करने की अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रही। कुछ वीडियो तो देख लेते हैं और मोटिवेट भी हो जाता है पर लंबे समय तक मोटिवेट रह नहीं पाते हैं, क्या करें? कोई जवाब है? मैं कहता हूँ हाँ। सबसे पहले तो आज आपको मोटिवेट होने के लिए किसी को सुनने से या ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक आपके पास
अपनी जिंदगी में कुछ करने का तगड़ा रीजन ना हो। जब तक आपके पास अपनी जिंदगी में क्या करना है और एग्जैक्ट क्यों करना है उस काम को वो अच्छे से नहीं पता होगा, तब तक आप इस दुनिया के सबसे रिच से रिच और सक्सेसफुल लोगों को भी सुन लोगे या उनकी सक्सेस की सीक्रेट स्ट्रैटेजी को भी अपना लोगे, फिर भी आप वैसे ही रह जाओगे जो आप पहले थे या हमेशा रहे हो। तुम्हें पता है एरोप्लेन किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने। जब उन दो भाइयों ने सन 1903 में एरोप्लेन के बारे में सोचकर उसे कई साल के बहुत सारे संघर्ष और रिसर्च के बाद आसमान में उड़ाया था, तब तो सब लोग उनकी वाह वाह कर रहे थे। पर जब वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं थे, तब उनके ऐसे विचार पर अपने नजदीकी दोस्तों ने, फैमिली से लेकर हर एक न्यूज वालों तक ने उनकी बहुत मजाक बनाई थी। उनको हवा में सपने देखने वाला इंसान भी कहा था। क्या तब वो अंदर से टूटे नहीं होंगे? क्या तब वो बिना किसी खास इंस्ट्रूमेंट के या किसी की सहायता के बिना फेल नहीं हुए होंगे? या उनको तब मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी? एग्जैक्टली पड़ी होगी। पर उनके पास तब मोटिवेट होने के लिए कुछ लोग नहीं थे जिसको वो सुने या जिनसे वो सीखे। पर उनके पास अपनी जिंदगी के बहुत सारे फेलियर्स थे, लोगों की मजाकें थी, अपनी गलतियां थी और सबसे खास उनके पास अपनी जिंदगी का जीता जागता एकदम क्लियर विजन था कि उन्हें एरोप्लेन ही बनाना है और किस लिए बनाना है वो भी एकदम उनके दिमाग से लेकर नस नस में हर दिन दौड़ रहा था। इसी तरह आज हमें मोटिवेशन कहीं से प्राप्त करना नहीं है और ना लोगों पर ये आस लेकर बैठना है कि कोई हमें अच्छी बातें करेगा, हमें सपोर्ट करेगा और हम तुरंत से अंदर से मोटिवेट होकर काम करने लगेंगे। नहीं यार, हमें अपनी जिंदगी में अपनी मजबूरियों से, अपने फेलियर से और जीवन के लक्ष्य को क्यों हासिल करना है उसका वाई उतना बड़ा और क्लियर रखना है कि वही हमारे लिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन बने, ना कि कुछ मात्र लोगों के कहने की वजह से हम खुद को कुछ समय के लिए मोटिवेट कर पाए। नंबर 4, कंफर्ट मार डालेगा। जी हाँ, जब तक एक घर के कोने में बैठकर सोचोगे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कुछ आसान है, कुछ भी पॉसिबल है, तो भाई आपको अपनी जिंदगी में थियोरिटिकल ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान की ज्यादा जरूरत है। फेलियर्स और एक्सपीरियंस करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि किसी घर के कोने में बैठकर या कुछ मोटिवेशन के वीडियोस देखकर या कहीं कुछ खुद में टैलेंट के बेस पर हम ये सोचकर बैठे हुए हैं कि भाई हम में बहुत पावर है, हम सब कुछ उखाड़ लेंगे, फोड़ लेंगे, तो भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए या जिंदगी में असल में कुछ फोड़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, रिस्क से इश्क लड़ाना पड़ता है और फेलियर बार बार मिलने पर भी बिना खुद को ब्लेम करे या लोगों को ब्लेम करे उसे सीखकर आगे बढ़ना पड़ता है। यही जिंदगी का असल सच है, क्योंकि जब तक घर से निकलोगे नहीं तब तक भूल जाओ कि आपकी जिंदगी में कुछ उखड़ने वाला है। और रही बात कुछ लोगों की जो जॉब करते हैं या कुछ लोग अपने फैमिली पर डिपेंडेंट रहे हैं और दिमाग में ये भ्रम पालकर बैठे हुए हैं कि जिंदगी अच्छे से जा रही है, हमें लाइफ में कोई टेंशन नहीं है और आगे जाकर टाइम के हिसाब से सब सही हो ही जाएगा, तो भाई जिंदगी जा नहीं रही है बल्कि सिर्फ कट रही है। ना आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो और ना आप अपने दिमाग का बेहतर उपयोग करके कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि किसी को दिल से ये फील हो कि आपने उसकी जिंदगी बचा ली या आपने उसकी जिंदगी का सबसे बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल दिया। इसलिए ऐसे किसी कंफर्ट में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए जीते आए हो तो जरा बाहर आओ और आज की इस एग्जैक्ट रियलिटी को देखो कि आप सच में अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो। एंड लास्ट नंबर 5, जिंदगी में पैसे की बहुत वैल्यू है। पैसा जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं आज से कुछ साल पहले ये मानता था कि यार लोग कितने अच्छे हैं, लोग हमारे ज्ञान की वैल्यू कर रहे हैं, हमारे काम की भी वैल्यू कर रहे हैं। पर जैसे जैसे कुछ टाइम ऐसा आया कि कुछ प्रॉब्लम का जिंदगी में ज्यादा सामना करना पड़ा और तब मुझे पता चला कि यार जिंदगी में पैसों की भी बहुत इज्जत है, अहमियत है। जैसे कि अगर आप किसी बड़ी होटल में कुछ जुगाड़ करके मतलब यहीं कहीं से पैसे इकट्ठे करके खाना खाने जा रहे हो और आपने बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं और आपके पास किसी वेटर को टिप देने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं है, तो वहां शांति से खुद की वैल्यू पहचान लेना कि आपकी वैल्यू क्या है और वहां के लोग आपको किस तरीके से पेश आ रहे हैं उसको भी खास तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। क्योंकि ठीक आपके सामने अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसको वही वेटर या कोई उस होटल का मालिक किस तरीके से उसकी वैल्यू करता है, उसको ट्रीट करता है,
वो आपको अच्छी तरह पता चलने लगेगा। ये बातें सिर्फ होटल की ही नहीं है, परंतु आज हर घर में, जॉब में और समाज में लोग किसी को इज्जत ज्ञान से ज्यादा या तुम्हारी क्वालिफिकेशन से ज्यादा आप हर महीने कितना कमा रहे हो और आपका बैंक बैलेंस कितना है उससे देते हैं। इसलिए ये बातें हमेशा याद रखो कि उतना तो जिंदगी में कुछ भी करके कमाना सीख ही लो कि कुछ खरीदना हो तो पैसों के बारे में सोचना ना पड़े, और पैसे का अगर कुछ लॉस भी हो जाए तो दिल में और दिमाग में उस पैसों के बारे में ज्यादा रिग्रेट ना रहे। और उसके साथ ये भी बात बताना चाहता हूं कि पैसे कमाने के साथ साथ उतना डाउन अर्थ भी रहना कि सब लोगों की वैल्यू भी कर सको, सबके साथ अच्छे से बैठ भी सको और अच्छी तरह बातें भी कर सको। नहीं तो अगर एक बार पैसा दिमाग पर चढ़ गया ना तो ना पैसे रहेंगे और ना आप। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी डीपली। एंड अगर कोई इस पर ओपिनियन है, सवाल है, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वाकई में वीडियो ने आपको अंदर तक हिला दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और सबसे जरूरी बात ये है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।